Now let us just try to understand two very similar but two very confusing concepts from the viewpoint of requirement verification or a QA, for example. The concept is that one thing is what we call bug and other thing what we call as defect. From literally speaking, yani at the first glance, it seems that both are same thing, both are synonyms, but at the end of the day, when you do a technical evaluation or you read these concepts from technical viewpoints, these two things are actually opposite to each other. यानी ये चीजें कॉमन नहीं है, ये चीजें एक नहीं है जो हमें सुनने में लगता है यार या बग बोल लो या डिफेक्ट बोल रहे हो, एक ही चीज है. अमूमन जो डेवलपर होता है वो कहता है यार ये बग भी है, डिफेक्ट भी है, इसको फिक्स कर दूंगा मैं, क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है. उसका पर्सपेक्टिव सिर्फ कोडिंग होता है. तो जब भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बोलेगा कि जी मैंने बग को ही फिक्स कर दी है, डिफेक्ट को ही फिक्स कर दिया है, तो कुछ हद तक उसका पर्सपेक्टिव हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन फ्रॉम होलिस्टिक व्यू पॉइंट, यानी फ्रॉम अगर मैं इसको इसको होलिस्टिकली देखूं, तो ये एक्चुअली एक दूसरे के ऑपोजिट है. डिफेक्ट बेसिकली ये होता है कि यू हैव एन एक्सीलेंट requirement journey, you have excellent SRS, you have excellent analysis, you have excellent design, but आपको रिक्वायरमेंट क्लाइंट की सही तरीके से समझ ही नहीं आई है. इससे मुराद ये है कि आपने डॉक्यूमेंट बड़ा अच्छा बना लिया, डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्यूए भी कर लिया, उसके अंदर यूज केसेस भी थे, प्रोजेक्ट का आपने इंट्रोडक्शन भी लिख दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, सारे डायग्राम्स बना लिए, लेकिन जो 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 क्लाइंट है वो एक्चुअली कह कुछ और रहा था. आपने उसकी बात को समझा नहीं सही तरीके से और आपने अपनी गलत अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट को बना दिया. क्योंकि आर्टिफैक्ट्स आर नेवर नेवर एवर अ गारंटीड सॉल्यूशन टू रिक्वायरमेंट्स. मतलब कि आपने अगर एक आर्टिफैक्ट बना लिया है, उसको बड़ा अच्छे तरीके से फिल कर लिया है, दिस डज नॉट मीन कि सॉफ्टवेयर भी अच्छा बनेगा. रीजन, इफ देयर इज अ डिफेक्ट इन द डॉक्यूमेंट, देन डेवलपर कुछ नहीं कर सकता, डिजाइनर कुछ नहीं कर सकता. अगर आपको चीज समझ ही गलत आई है तो इट डजेंट मैटर आपने कितना अच्छा डॉक्यूमेंट को बनाया है. दिस इज नोन एज वन ऑफ द डिफेक्ट. कि आपको रिक्वायरमेंट ही गलत समझ आ गई है, तो उसमें तो बग आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक चीज. दूसरी चीज ये कि डिफेक्ट किसी भी फेज में आ सकता है. अभी हम बेसिकली रिक्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट के अंदर हम बेसिकली डिफेक्ट की बात कर रहे हैं कि आपको रिक्वायरमेंट समझ ही गलत आई है. लेकिन इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं कि जी मैंने रिक्वायरमेंट के डिफेक्ट को मैंने कैच कर लिया, फिक्स भी कर लिया, लेकिन अब मैंने ये मेक श्योर कर लिया कि आगे 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 किसी फेज में डिफेक्ट नहीं आएगा. ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. नो बडी इन द वर्ल्ड कैन गिव यू गारंटी कि जी अगर रिक्वायरमेंट फेज के अंदर डिफेक्ट को हमने ट्राइस कर लिया और फिक्स कर लिया तो आगे किसी फेज के अंदर भी डिफेक्ट नहीं आएगा. इट डजंट हैपन. एवरी फेज इन एसडीएलसी इज प्रोन टू हैविंग अ पोटेंशियल डिफेक्ट. तो डिफेक्ट ये है कि आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही गलत समझ आई है, ये एक डिफेक्ट है. नंबर टू ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपने सॉफ्टवेयर बना लिया. अब मैं बात करूं डिफेक्ट एक लेटेस्ट स्टेजेस के अंदर, आपने एक वर्किंग प्रोटोटाइप बना लिया, आपने वर्किंग प्रोटोटाइप की बेसिस के ऊपर भी इग्नोर हो गया, आपका डिफेक्ट इग्नोर हो गया और आपने डेवलपमेंट कर ली. अब डेवलपमेंट के अंदर आपने एक फीचर ऐसा बना लिया जो फीचर एंड टू एंड बिल्कुल सही चल रहा था, आपने उसके ऊपर एफर्ट भी लगाई, आपने उसके ऊपर क्यूए भी कर लिया, कोड रिव्यूज भी कर लिए, लेकिन वो चाहिए ही नहीं था. यानी क्लाइंट ये कह रहा है कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग विच यू हैव मेड, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट आस्क फॉर इट, आई एम नॉट पेइंग यू इट, आई हैव नॉट पेड यू, आई विल नॉट पे यू फॉर द थिंग विच यू हैव डेवलप एंड दिस थिंग इज वेरी गुड बाय द वे, लेकिन आई डोंट नीड इट. यानी जो क्लाइंट की नीड है वो ही नहीं समझ आई, लेकिन चीज सही चल रही है. यानी ऐसा हो सकता है कि आपने एक ऐसा कोई पेज बना दिया हो जिसके अंदर लॉगिन होने के बाद बड़ी अच्छी आपको फॉर एग्जांपल आउटपुट नजर आ जाती है, डेटाबेस से बड़े अच्छा रिट्रीवल हो जाता है, फेसबुक के ऊपर यू आर एबल टू पोस्ट योर 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 डिफरेंट थिंग्स, बट क्लाइंट कह रहा है कि मुझे तो लॉगिन की फंक्शनैलिटी चाहिए नहीं है. हु टोल्ड यू दैट? तो अब इश्यू इज कि आपकी ख्वाहिश और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. नाउ दिस इज अ वेरी बैड डिफेक्ट जो रिक्वायरमेंट से पास हुआ, यानी रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन से पास हुआ, डिजाइन में वो स्किप हो गया,
इवन कोडिंग में स्किप हो गया तो यू हैव कैरिड ऑन टू अ डिफेक्ट। अब इस तरह के डिफेक्ट को अमूमन हम लोग डिफेक्ट डिफेक्ट एट द प्रोडक्शन लेवल बोलते हैं, कि हमने डिप्लॉय कर दिया क्लाइंट साइड के ऊपर, वहां पे जाके पता लगा कि जो चीज बनानी थी वो तो हमने नहीं बनाई, लेकिन जो बना दी है वो चाहिए नहीं है। तो इट्स अ वेरी ट्रिकियर थिंग, दैट्स अ डिफेक्ट। सेकंड थिंग इज बग। बग सिंपल सी चीज है कि हमने बेसिकली बग से मुराद ये कि जो हमने एसआरएस में स्पेसिफाई किया है, वी आर हैविंग अ नॉन कंप्लायंस, मतलब कि जो हमने कमिट किया था वो डिलीवर नहीं किया। यानी वी हैव डन एन इम्प्लीमेंटेशन, यानी हमने कोडिंग एक ऐसी कर ली है जो बेसिकली रिक्वायरमेंट के से वेरीफाई नहीं हो रही या रिक्वायरमेंट से डेविएट कर रही है। हमने फॉर एग्जांपल एसआरएस में कमिट किया कि जी लॉगिन होने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर और जो भी, और फिर आपने जो इम्प्लीमेंटेशन की उसमें लॉगिन होने के बाद कोई नोटिफिकेशन आता ही नहीं है, या कोई आपके पास कोई गुई आती ही नहीं है। तो बेसिकली आप रिक्वायरमेंट से आप डेविएट हो गए, यू आर हैविंग अ नॉन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट। इससे मुराद ये कि जो चीज बनानी थी वो सही नहीं बनाई है। डिफेक्ट तो ये था कि आपने एक सही चीज बना ली है लेकिन बनानी ही नहीं थी। बग ये होता है कि आपने एक चीज सही बनानी थी, वो सही ही नहीं बनी है, यानी इट वॉज अ रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी बट इट इज नॉट बीइंग डेवलप्ड करेक्टली। तो वो बेसिकली बग होता है। तो अमूमन जब भी क्यूए होता है तो ज्यादातर हमें जो क्यूए वो बेसिकली बग रिपोर्ट कर रहा होता है कि फंक्शनैलिटी चाहिए थी, इंप्लीमेंट नहीं, कलर स्कीम का मसला है, फ्लॉ का मसला है, कोई कोई प्रोसेस का मसला है। तो बेसिकली बग बेसिकली वो चीज होता है कि जो चीज डेवलप होनी चाहिए थी लेकिन ड्यू टू सम रीजन डेवलप वैसे नहीं हुई जैसे डेवलप होनी चाहिए थी। और ऑब्वियसली वी आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सिवेरिटी, मीन ब्लॉकर बग है, मेजर बग है, मीडियम बग है, नॉर्मल बग है, व्हाट्सएवर। और इन्हीं बग की सिवेरिटी की बेसिस के ऊपर हम क्लाइंट से बेसिकली निगोशिएट करते हैं कि हमारे पास अगर एक डेडलाइन सर के ऊपर है तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है ब्लॉकर के साथ शिप ना हो या मेजर के साथ शिप ना हो, एंड व्हाट्सएवर। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी शिप्ड with known list of bugs, and this is another very big misconception कि जी सॉफ्टवेयर को उस वक्त तक हमने डिलीवर ही नहीं करना जब तक उसके अंदर जीरो बग काउंट नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता।